सब स्वराज के खास कार्यक्रम पाठक के पाठशाला में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम पाठक के पाठशाला में बात कर रहे हैं बिहार में जिस मिशन की शुरुआत के पाठक ने की है और जिस अंदाज में वो आगे बढ़ रहे हैं। उनका मानना है कि 5 वर्षों में बिहार की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा और जो नई बहाली हुई है उस बहाल छात्रों से इन्हें इतना भरोसा है कि 5 वर्षों में बिहार का ये कायाकल्प कर देगा। लेकिन एक सवाल है पाठक जी से भी और जो नव चयनित शिक्षक आए हैं उनसे भी। जिस तरीके से पाठक उन्हें संदेशा देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको 5 वर्षों तक गांव में ही रहना होगा, 5 वर्षों तक आपके गांव में रहने के दौरान क्या क्या बदलाव लाना है, जिस तरीके का संदेशा दे रहे हैं वो संदेशा क्षणिक अच्छा जरूर लग रहा है, उन शिक्षकों को भी अच्छा लग रहा होगा। लेकिन जहां उन्हें जाना है, जिस जगह जाना है, वहां बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उनके नियंत्रण से बाहर है। स्टेट का शिक्षा आजकल वेलफेयर एजेंसी बन गई है। पढ़ाई जो बेसिक चीज है कि शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर जो बेसिक बात है, जिस पर खरे उतरने के बाद ही आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, उससे सरकार इत्तेफाक रखती ही नहीं है। सरकार उसको सिर्फ इस नज़रिए से देखती है कि हम कितना खैरात बांट सकते हैं, बच्चों तक साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति कैसे पहुंचा सकते हैं, बस उसी से मतलब है। मध्याह्न भोजन हम कैसे करा सकते हैं, बस उसी से मतलब है। और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था के उस जो थीम है उससे कहीं न कहीं छात्रों को दूर रखता है। अब आप राह चलते जो पकड़ा जाए उसको पकड़ के स्कूल में बैठा दीजिए, चाहे उसका उम्र कुछ भी हो, और उम्र के हिसाब से उसको क्लास दे दीजिए। तो ऐसे थोड़ी चलता है, ऐसी व्यवस्थाएं थोड़ी चलती है। तो जरा पाठक जी का पाठशाला में जरा सुनिए, 4 मिनट का वीडियो है। पाठक जी अभी ट्रेनिंग सेंटर पे गए थे और वहाँ मौजूद शिक्षकों को क्या संदेशा दे रहे हैं कि 15 किलोमीटर के एरिया में रहिए, साथ रहिए, कई तरह की चीज़ें वो बता रहे हैं। ज़रा गौर से सुनिए और पाठक के पाठशाला में पाठक का विजन क्या है ज़रा ये भी समझिए। टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, आगे यही मीडियम रहेगा शिक्षा का। और 5 साल में देखिएगा शिक्षा देने का लेने का माहौल बदल जाएगा, सब कुछ कंप्यूटर से होगा। और भरसक हम सोच रहे हैं कि दुनिया मोबाइल पे सिमटती जा रही है, तो हो सकता है और 10 साल में शिक्षा का क्या रूप होगा, और जो भी होगा उसमें टेक्नोलॉजी का बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग सारी चीजें सीखिए। आपके स्कूल में SNA अकाउंट का ऑपरेशन कैसा है? नेक्स्ट डे है, एक SNA अकाउंट करके होता है, तो आप लोगों को उसका ऑपरेशन भी बता दिया जाएगा। आप लोग पढ़े लिखे जाएंगे तो वहाँ पे जो अभी जो वर्तमान में जो प्रिंसिपल है उनकी भी मदद कर सकेंगे SNA अकाउंट चलाने में। बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। और बाकी यार ट्रेनिंग में रहना खाना कैसा है? आराम है? आप बताओ क्या है, कुछ कहना है? अच्छा है सब कुछ? ट्रेनिंग से कुछ सीखने को मिल रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा तुम लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है? विलेज स्कूल की पोस्टिंग आ गई है, ज्वाइन कर लिया? स्कूल से घर की दूरी सबसे ज्यादा किसकी है? 20 किलोमीटर से ऊपर ज्यादा कौन रहेगा? 15 किलोमीटर। जल्दी से 15 किलोमीटर के अंदर कमरा ले लीजिए, ठीक है? और आता है 50 किलोमीटर। कितने रूट से यूपी से रोड नहीं आओगी ना? अब जल्दी ही रूम ले लीजिए। अच्छा, कई टीचरों आप में से कईयों को तो एक ही स्कूल मिला होगा, कितनों को मिला? लड़कियों में एक ही स्कूल, दोनों मिला तो दोनों कमरा एक साथ ले सकती हैं। स्कूल भी एक तो कमरा भी एक। यहाँ पे भी मेरा सुझाव है 15 किलोमीटर के अंदर स्कूल के रेडियस में घर ले लीजिए, ठीक है? वो इसलिए ले लीजिए कि हम आप कहते रहिए 50 किलोमीटर से आप टाइम से आज ये जाएंगे, हम मानेंगे, हम नहीं मानेंगे इस चीज को, ठीक है?
जब तक सरकार अपना दूसरा आपका बंदोबस्त नहीं करती है रहने का, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि 15 किलोमीटर के अंदर आपस में भी कमरा, स्कूल भी कितने दूर है, महबूब में ही रहते हैं। आप सब कौन सा जिला, औरंगाबाद है। आप में से 2 स्कूलों के भी, एक पंचायत में भी कई स्कूल होंगे, तो आप पंचायत के मुख्यालय में भी कमरा ले सकते हैं, समझ रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि गांव में रहना है, अभी से आदत डाल लीजिए। 20 कितने साल की नौकरी है ये, क्या उम्र है? 27, तो 35 साल रहना है। तो एक रोज आना जाना 30 किलोमीटर नहीं कर दीजिए बात, ठीक है। तो 30 साल की जहाँ नौकरी है, और इस जिले में, जिस जिले में आपको मिल गया है, तो कम से कम आप 5 साल तो रहेंगे, ठीक है। उससे पहले डिस्टर्ब नहीं किया जाए, तो कमरा लीजिए, ठीक। आना जाना दूर से, ये जो प्रथा चल गई थी, फिर धीरे धीरे क्या होता है, थकान हो जाती है, आदमी ना आता है ना जाता है। पहले थोड़ा देर से आता है, जल्दी चला जाता है, ऐसे धीरे धीरे शुरुआत होती है आलस की, ठीक है। अभी 2 महीना तो आप, 1-2 साल तो आप जोश में रहेंगे, लेकिन 2 महीना 4 महीने बाद डेली कम्यूटिंग जो होती है वो थकान पैदा करती है। फिर आप जो है 9 बजे की जगह 10 बजे पहुंचने लगेंगे। फिर 3 बजे 4 बजे विद्यालय खत्म होता है, आप 4 बजे की जगह 3 बजे भागना शुरू करेंगे। फिर 10 बजे की जगह फिर आप 11 बजे पहुंचेंगे और 2 ही बजे निकल जाएंगे। उसके बाद आप जाना ही बंद करें। ये नौबत आ गई थी एक जमाने में इस राज्य में, वो अब ठीक कर दी गई। आप लोग नए हैं, आपसे ये आशा नहीं। तो हम अब ये भी खबर रखेंगे कि आप 15 किलोमीटर से दूर अगर रह रहे हैं, तो आपको कहा जाएगा 15 किलोमीटर के अंदर कमरा लीजिए, ठीक है। गांव में रह सकते हैं तो स्वागत है, नहीं रह सकते हैं आप जा सकते हैं, ठीक है। एकदम गांव में रहना है। गांव की जनता बड़ी उम्मीदों से आपका इंतजार कर रही है, समझ रहे हैं। मेहनत से पढ़ाना है, ठीक है, और बच्चे आपका रिस्पांस देंगे, बड़ी इज्जत मिलेगी आपको गाँवों में, समझ रहे हैं। ठीक, थैंक यू। तो आपने सुना, बहुत सारी बातें उन्होंने कही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सरकारी स्कूल को लेकर जो धारणा जनता में बनी हुई है या बंधी हुई है, उसको बदलना सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि अभी भी जो चीज़ें चल रही हैं और आने वाले समय में भी जो चीज़ें दिख रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आप बदल नहीं सकते हैं। शिक्षा ऐसा चीज़ है, आप शिक्षित करिए, लेकिन हम सबको पढ़ा देंगे, ये जो सोच है ना, ये सोच संभव ही नहीं है। पाठक जी जाके दूसरे देशों में देखिए, दूसरे राज्यों में भी देखिए कि पढ़ने का जो एक तरीका है, पढ़ाई के प्रति जो एक अपना मेंटल स्टेटस है, ये सोच है, वो किस लेवल के लड़कों के लिए है, किस लेवल का लड़का वहाँ तक पहुँचता है, अचीव करता है। जब तक आप उसको फिल्टर नहीं करेंगे, ये सारी बातें आपकी धरी की धरी रह जाएगी। क्योंकि शिक्षक को अगर बेहतर छात्र नहीं मिलेगा, सवाल जवाब करने वाले छात्र नहीं मिलेंगे, तो फिर शिक्षक को भी मन नहीं लगेगा। उसके बाद चाहे नियोजित हो, चाहे बीपीएससी वाले हो, चाहे यूपीएससी वाले हो, कहीं से लाकर बिठा दीजिए। जब तक पढ़ने वाले छात्रों की संख्या उस तरीके से 50%, 40%, 30% के करीब एक क्लास में नहीं रहेगा, तब तक शिक्षक को मन ही नहीं लगेगा पढ़ाने में। और आपकी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में संभव भी नहीं है कि सारे शिक्षक पढ़े लिखे बच्चों के बीच जाए और वो अपनी बात रखे। इसलिए समग्रता में सोचने की जरूरत है पाठक जी। और हमें लगता है कि जब आप समग्रता में सोचेंगे तो बहुत सारी बुनियादी सवाल ऐसे हैं जिन सवालों से आपको रूबरू होना पड़ेगा, और वही चुनौती है। बिल्डिंग बना देना, शिक्षक पहुंचा देना चुनौती नहीं है। ये आप एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर ये काम आपने कर दिया है, लेकिन जो बुनियादी बदलाव की जरूरत है, उसके लिए और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत शिक्षा विभाग को है, और बिना वो स्ट्रेस लिए हुए चीज़ें नहीं बदल सकती है, ये तय है।